जय श्री कृष्ण दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एम फिजिक्स पर। दोस्तों, लाभ और हानि की अभी तक हम 7 क्लास ले चुके हैं। ये उसकी 8वीं क्लास है और अंतिम क्लास भी। ठीक है, कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, उनको आज की क्लास में कंप्लीट कर लेते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक दुकानदार एक वस्तु को 17,940 रुपये में बेचता है और 16% का बट्टा देकर 5% का लाभ कमाता है। यदि कोई छूट नहीं दी जाए तो कितने परसेंट का लाभ होगा? ठीक है, देखो आप ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन को, तो इस लाइन का इस क्वेश्चन में कोई महत्व नहीं है। क्यों? हमें अंकित मूल्य और क्रय मूल्य दोनों में अनुपात निकालना है, संबंध निकालना है। उसकी सहायता से हम क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखो, लास्ट टाइम जिस प्रकार हम कर रहे थे, जिस प्रकार संबंध निकाल रहे थे, उसी प्रकार निकालेंगे। देखो, 16% का बट्टा देकर 5% का लाभ कमाता है। इसका मतलब क्या है? लाभ किस पे होता है? क्रय मूल्य पर। अर्थात दे रखा है क्रय मूल्य का 105% बराबर दे रखा है कितने के? 16% का बट्टा, अर्थात अंकित मूल्य के 84% के बराबर। ठीक है, सही लिखा है। यहां से इन दोनों में संबंध आ जाएगा। ये हो जाएगा 105% ऑफ CP और ये हो जाएगा 84% ऑफ MP। ठीक है, या फिर CP अपॉन MP निकालूं तो क्या निकल के आएगा? 84/105 इधर आ जाएगा 105। ठीक है, इसको आगे काटेंगे तो किससे काटेंगे? 7 से काट दो 12 बार और ये कट जाएगा 15 बार। ठीक है, तो 12/15 या फिर 4/5। तो यहाँ से हमको MP और CP दोनों में संबंध आ गया। क्या? MP कितना है? 5 है। MP 5 है तो CP कितना है? 4। ठीक है, तो यहाँ से हमने संबंध निकाल लिया किसमें? अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में। अब वो क्या कह रहा है? यदि कोई छूट नहीं दी जाए, अर्थात ऐसे ही रखा जाए, तो कितने परसेंट का लाभ होगा? इसका मतलब है यदि वस्तु अंकित मूल्य पर ही बेची जाए तो उसे कितने परसेंट का लाभ होगा। देखो, जब अंकित मूल्य 5 है और क्रय मूल्य 4 है तो लाभ कितना हो गया? SP बराबर हो गया किसके? MP के, अर्थात 5 के। और CP कितना दे रखा है? 4। दोनों का अंतर +1, तो लाभ हो गया, लाभ परसेंट, लाभ कितने का? 1 का। कितने पर? लाभ हमेशा किस पर निकलता है? क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य कितना है? 4। तो लाभ परसेंट क्या हो जाएगा? 1/4। और परसेंट निकालने के लिए इसमें गुणा करेंगे किसका? 100 का। तो परसेंट निकल के आएगा कितना? 25%। यही हमारा क्या होगा? आंसर। ठीक है, दोबारा समझ लो। इस लाइन का इस क्वेश्चन में कोई महत्व नहीं है। एक दुकानदार एक वस्तु को 17,940 रुपये में बेचता है। ठीक है, और 16% का बट्टा देकर 5% का लाभ कमाता है। ठीक है, यदि कोई छूट नहीं दी जाए तो कितने परसेंट का लाभ होगा? सीधी सीधी बात क्या है? क्रय मूल्य का 105%, ये SP हो गया। ये किसके बराबर है? अंकित मूल्य के 84% के बराबर। क्यों?
ये जो हम बेच रहे हैं या लाभ प्राप्त कर रहे हैं 5% का, कब प्राप्त कर रहे हैं? 16% बट्टा देने के बाद। और बट्टा किस पे दिया जाता है या छूट किस पे दी जाती है? अंकित मूल्य पर। यहां से सीपी और एमपी दोनों में संबंध आ जाएगा। सीपी यदि 4 है तो एमपी कितना होगा? 5। अब सीधा वो कह रहा है कि यदि कोई छूट ना दी जाए, अर्थात डायरेक्ट हम वस्तु को किस पे बेचें? अंकित मूल्य पर, तो हमें कितने % का लाभ होगा? तो अंकित मूल्य 5 है और क्रय मूल्य 4 है, तो कितना अधिक है? 1। तो लाभ हो रहा है कितने का? 1 का। कितने पे? 4 पे। और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, कितना आ जाएगा? 25%। दूसरा क्वेश्चन देखिए। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 17,940 रुपये में बेचता है। दोबारा ये लाइन दे दी क्वेश्चन में, इस लाइन का कोई महत्व नहीं है। और 10% छूट देकर वह 20% का लाभ कमाता है। अभी तक क्वेश्चन वैसा ही है जैसा कि हम लास्ट तक पढ़ रहे थे, लेकिन लास्ट में थोड़ा सा चेंज किया। क्या? यदि वह छूट 20% दे, अर्थात 10% की जगह छूट को कर दे कितना? 20%, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखो कैसे करेंगे। वही तरीका है, पहले अंकित मूल्य और क्रय मूल्य दोनों में क्या निकालेंगे? संबंध। तो संबंध निकालिए। कितने % का लाभ हो रहा है? 20% का, अर्थात 20% या 20% ऑफ सीपी बराबर है किसके? 10% छूट देता है, अर्थात 90% ऑफ एमपी। 20% नहीं आएगा, ये आएगा 120%। 120% ऑफ सीपी इक्वल टू 90% ऑफ एमपी, अर्थात क्रय मूल्य का 120% बराबर है किसके? अंकित मूल्य के 90% के। ठीक है, तो यहां से संबंध निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा? सीपी अपॉन एमपी बराबर कितना? 90/120। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, ये कट जाएगा 3 से 3 बार, और ये कट जाएगा 3 से 4 बार। तो यहां से एमपी और सीपी दोनों में संबंध आ गया कितना? 4:3। ठीक है, अब वह क्या कह रहा है कि 20% छूट दें। पहले दे रहे थे 10%, अब कितनी दें? 20%। तो ये एमपी और सीपी दोनों में संबंध आ गया, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में। अब क्या करते हैं, सुविधा के लिए इन दोनों में गुणा कर देते हैं। कितने का? 100 का। इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 300, अर्थात क्रय मूल्य 300 है तो अंकित मूल्य कितना है? 400। ठीक है, अब वह कह रहा है 20% छूट दें। किस पे दी जाती है छूट? अंकित मूल्य पे। तो इस पे -20% करें इसको तो कितना आएगा? 20% 400 का कितना हो जाएगा? 80। और 400 में से 80 गए तो कितने बचेंगे? 320, और इधर 300 का 300। ठीक है, तो इस कंडीशन में कितना लाभ हुआ? तो इस कंडीशन में सीधा से कितना लाभ हो जाएगा? +20 का। कितने पे? हमेशा लाभ निकलता है किस पे? सीपी पे। 300 और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 20 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा? ये निकल के आएगा 6 सही 2/3%। अर्थात
10% छूट की जगह छूट 20% कर दें तो लाभ कितना होगा? 6 सही 2/3% का। एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा। इसको कर देते हैं और छूट देकर, इसको कर देते हैं 20% छूट देकर 20% का लाभ कमाता है। यदि वह छूट 25% कर दे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? उसी प्रकार का हो गया। सबसे पहले क्या करेंगे? क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में संबंध ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे दे रखा है 120% या फिर 20% लाभ, अर्थात 120% ऑफ CP बराबर है किसके? 80% ऑफ MP। क्यों? अंकित मूल्य पर कितनी छूट दे रहा है? 20% की। तो यहाँ से CP और MP में संबंध आएगा, CP बटे MP 80 और ये इधर चला जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? 120। ठीक, 4 से इसको काट दें तो कितनी बार कट जाएगा? 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। ठीक है, तो यहाँ से MP और CP दोनों में संबंध आ गया कितना? 3:2। ठीक है, अब वह कह रहा है वह छूट 25% कर दे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? सुविधा के लिए इसमें गुणा कर देते हैं 100 का, तो ये हो जाएगा 300 और ये हो जाएगा 200। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 25% कर दें छूट, अर्थात इसमें से माइनस कर दें 25%। छूट हमेशा किस पे दी जाती है? अंकित मूल्य पे। तो -25% करेंगे तो इसका 25% कितना हो जाएगा? 300 का 75। तो बाकी कितना बचेगा? 225 और इधर 200। तो इस कंडीशन में कितना लाभ हुआ? 25 का प्लस 25 कितने पे? 200 पे, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 25 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 12 सही 1/2%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार अपनी वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 20% की छूट देकर 20% की छूट देकर वह 20% का लाभ कमाता है। ठीक है, यदि क्रय मूल्य 1400 रुपये है तो अंकित मूल्य क्या है? अभी जिस प्रकार कर रहे थे क्वेश्चन उसी टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें CP क्रय मूल्य का मान दे दिया है, पर उसी हिसाब से हम किसका मान निकाल लेंगे? अंकित मूल्य का। पहले अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में दोनों में क्या निकाल लेते हैं? संबंध। तो लाभ कितने का हो रहा है? 20% का, और छूट कितनी है? 20% की। तो इसका मतलब क्या है? 120% किसका? क्रय मूल्य का बराबर है किसके? 80% ऑफ अंकित मूल्य, अर्थात क्रय मूल्य का 120% बराबर है किसके? अंकित मूल्य के 80% के। या फिर मैं कहूँ CP/MP बराबर 80/20, और यहाँ से संबंध क्या आएगा? 2 और 3, या फिर MP और CP कितना हो जाएगा? 3 और 2।
ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सीपी की वैल्यू दे रखी है, अर्थात 2 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 1400 रुपये, और पूछी किसकी वैल्यू है, अंकित मूल्य, अर्थात 3 की वैल्यू पूछी है। तो 2 का मान 1400 है, तो 1 का कितना हो जाएगा 700, और 3 का कितना हो जाएगा 3 गुणा 700 अर्थात 2100 रुपये। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा। इसको कर देते हैं 35% और लाभ को कर देते हैं 12.5%। ठीक है, और रुपये कर देते हैं 1300। सही है। एक दुकानदार अपनी वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 35% की छूट देकर वह 12.1/2% का लाभ कमा सकता है। यदि वह क्रय मूल्य 1300 रुपये है, यदि क्रय मूल्य 1300 रुपये है तो अंकित मूल्य क्या है। देखो कैसे करेंगे, पैंतीस प्रतिशत का मतलब क्या है, 7/20। ठीक है, लिख सकता हूँ। और 12.1/2% का मतलब क्या है, 1/8। ठीक है, तो यहाँ से मैं निकालूंगा MP और SP, और यहाँ से निकालूंगा CP और SP। ठीक है, क्यों, छूट दे रहा है तो क्या आएगा, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य, और लाभ हो रहा है तो लाभ किस पे होता है, CP पे, क्रय मूल्य पे, और फिर निकालेंगे विक्रय मूल्य। देखो इसका मतलब ये है कि अंकित मूल्य 20 है, ये 20 है, तो इस पे छूट मिल रही है कितने की, 7 की, अर्थात विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 13। ठीक है, अब लाभ के अनुसार देखें तो यदि क्रय मूल्य 8 है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 8 पे लाभ हो रहा है कितने का, 1 का, अर्थात 9। ठीक है, अब क्या है, इस क्वेश्चन में विक्रय मूल्य दोनों अलग थोड़ी होंगे, समान होंगे, तो इन दोनों को क्या करेंगे, समान, और समान करने के लिए इसमें गुणा करना पड़ेगा 9 का और इसमें गुणा करना पड़ेगा 13 का। ठीक है, समान हो जाएंगे दोनों, क्या चीज़, विक्रय मूल्य, तो इन दोनों में भी गुणा करना पड़ेगा, इसमें 9 का और इसमें 13 का। ठीक है, इसमें करेंगे तो MP कितना आ जाएगा, MP आ जाएगा 180, और इसमें मैं करूँगा तो CP यहाँ से आएगा 104। ठीक है, MP आ गया, CP आ गया, एक की वैल्यू दे रखी है उसके अनुसार दूसरे की वैल्यू निकाल लेंगे। तो CP की वैल्यू दे रखी है कितनी, 1300 रुपये। ठीक है, 13 से कितनी बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 8 बार, अर्थात 8 की वैल्यू आ जाएगी 100 रुपये। ठीक है, वैल्यू निकालनी कितने की है, 180 की, क्यों, हमें ज्ञात करना है अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य हो जाएगा 180 की वैल्यू कितनी, 100/8 गुणा 180।
ठीक है। 4 से 25 बार कट जाएगा और ये कट जाएगा 2 बार, ठीक है। और 2 से ये कट जाएगा कितनी बार, 90 बार, ठीक है। और इसका गुणा इससे करेंगे, 25 गुणा 9 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 225 और 0 की 0। तो हमारा आंसर निकल के आया कितना, 2250 रुपये। क्या चीज़ है, अंकित में, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगली क्लास से हम स्टार्ट करेंगे ब्याज। राधे राधे।